नमस्कार दोस्तों, स्किल सर्व में आपका स्वागत है। स्किल सर्व एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपकी स्किल को अपग्रेड करते हैं ताकि आप लोग इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकें। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सीएनसी मशीन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। क्या आप जानना चाहते हैं कि सीएनसी मशीनों का उपयोग करने से आपको क्या लाभ हो सकते हैं और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि सीएनसी मशीनें आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे सीएनसी मशीन के एडवांटेज के बारे में। जब से इन मशीनों का इनोवेशन हुआ है तो औद्योगिक जगत में एक क्रांति आई है। ये मशीनें मुख्यतः ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस और अन्य प्रकार के कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सीएनसी मशीन का हमें क्या लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, सीएनसी मशीनें जो होती हैं वो मैनुअल मशीनों की तुलना में अधिक एक्यूरेसी और अधिक क्वालिटी से काम कर सकती हैं। जब भी सीएनसी मशीन के अंदर कोई भी प्रोडक्शन का काम हो रहा होता है तो उस दौरान सभी पार्ट जो होते हैं वो एक जैसी एक्यूरेसी के साथ में बनाए जाते हैं। सीएनसी मशीन पर जब भी हम लोग काम करते हैं तो हमें कार्य को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। सीएनसी मशीनों का उपयोग करने से प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है क्योंकि यह मशीनें ऑटोमेटिकली वर्किंग करती हैं। जैसे कि इनका मुख्य कार्य है ऑटोमेटिकली टूल को चेंज करना और अधिक स्पीड के साथ में काम करना होता है। तो दोस्तों, सीएनसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए बहुत कम मैन पावर की आवश्यकता होती है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए मैनुअल मशीनों की तुलना में कम मैन पावर इसलिए लगती है क्योंकि यह मशीन सारा कार्य ऑटोमेटिकली करती है। तो दोस्तों, सीएनसी मशीनों का उपयोग एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और अन्य कार्यों में इसलिए किया जाता है क्योंकि इन मशीनों के उपयोग से हम लोग कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन सीएनसी मशीन के अंदर आसानी से बना सकते हैं और इसके अंदर कोई भी पार्ट जब बनता है तो पूरी क्वालिटी के साथ में और एक्यूरेसी के साथ में कंपोनेंट तैयार होता है। सीएनसी मशीन एक सॉफ्टवेयर के द्वारा यानी कि सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग के द्वारा जो है वो ऑपरेट होती हैं, इसलिए यह मशीनें जो है वो अधिक गुणवत्ता के साथ में कार्य करती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जाना सीएनसी मशीन के एडवांटेज के बारे में, तो अब हम बात करेंगे सीएनसी मशीन के डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम सीएनसी मशीन की कॉस्ट की बात करते हैं। सीएनसी मशीन्स मैनुअल मशीनों की तुलना में अधिक कॉस्टली होती है जिसको छोटी इंडस्ट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाती है। सीएनसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है क्योंकि सीएनसी मशीन को बिना किसी प्रशिक्षण के या फिर ट्रेनिंग के हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जब तक सीएनसी मशीन की प्रॉपरली नॉलेज नहीं होगी तब तक सीएनसी मशीन को कोई भी आदमी ऑपरेट नहीं कर सकता है। सीएनसी मशीन जब लगातार प्रोडक्शन में कार्य करती है तो मशीन को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मशीन को जब तक हम मेंटेन नहीं करेंगे मशीन सही एक्यूरेसी के साथ में काम नहीं करेगी। सीएनसी मशीन को मेंटेन करने के लिए या फिर इसकी मेंटेनेंस करने के लिए एक स्किल्ड इंजीनियर की आवश्यकता होती है। कोई आम आदमी जिसको सीएनसी मशीन की नॉलेज ना हो वो इसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकता है। सीएनसी मशीन सॉफ्टवेयर पर और प्रोग्रामिंग पर वर्क करती है। अगर सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो सीएनसी मशीन के प्रोडक्शन और क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए सीएनसी मशीन के सॉफ्टवेयर्स को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। सीएनसी मशीन के कटिंग टूल्स और एसेसरीज काफ़ी महंगे होते हैं और यह इजीली मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीएनसी मशीन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जाना। आप लोग समझ गए होंगे कि सीएनसी मशीन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सीएनसी मशीन कितने टाइप्स की होती है। धन्यवाद।